आपको पूछती है कि बच्चा जो मेरा, आई एम सॉरी यार मेरे हाथ पे मत जाना, ये ना पढ़ा पढ़ा के थोड़ा कल्लू कालिया बन गया है इसका, बट इट्स ओके। मैं अभी कुछ लिख रही थी तो ये सबसे पहले पूछता है आपसे कि क्या आप इंडिया को जानते हो कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा वास्ट टेरेसेस का बंदा है, इंडिया में बहुत तरह की लैंडफॉर्म्स मिलती हैं, आप कहाँ रहते हो, आप प्लेन्स में रहते हो, प्लेटियो में रहते हो, तो आपसे थोड़ा थोड़ा पूछता है। जैसे पूछते हैं ना टीचर व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको थोड़ा बताएगा। फिर बोलता है कि हम ना इस चैप्टर में रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं। जैसे ताजमहल जो है वो मार्बल से बना है तो रॉक है। आप जो पाउडर लगाते हो, गर्मी आ रही है अब तो ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न पाउडर हो गया है, बाकी पाउडर्स हो गए, तो वो भी एक रॉक से बनता है। तो कहते हैं रॉक कितनी ही हार्ड हो सकती है और रॉक कितनी भी सॉफ्ट हो सकती है। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं डिटेल में कराऊंगी। अभी मैं इंट्रो दे रही हूँ तो ये आपको इतना जानना नहीं है, इसको समझ रहे हो। कभी ये बोलो कि मैम अच्छे से नहीं पढ़ा रही है, सब्र करो, अच्छे से ही पढ़ाती हूँ मैं। तो फिर क्या होता है, फिर बच्चे आपके यहाँ पे ये बोलते हैं कि आपने मिट्टी का कलर देखा है, कहीं लाल मिट्टी होती है, कहीं काली मिट्टी होती है, कहीं थोड़ी वैसी मिलती है ब्राउनिश कलर की। तो वो क्यों होती है? वो रॉक्स की वजह से होती है। जो आपकी चट्टानें होती हैं ना, जिसका जैसा कलर होता है वो वैसे कलर की मिट्टी बनाती है। अब मिट्टी क्यों बनती है? मिट्टी तो बहुत पतली है, चट्टान तो बहुत मोटी दिखती है। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस हैं ये, जल्दी से बताओ। यस, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन वाले प्रोसेसेस होते हैं। अब ये क्या करते हैं बच्चे, जो भी आपकी कोई रॉक है, मान लो दिस इज़ अ रॉक, अब उस रॉक को क्या करेंगे, वेदरिंग के प्रोसेस से उसमें केमिकल चेंज करेंगे, इरोड करेंगे, उसको तोड़ेंगे। या तो हवा जा रही है तो वहाँ से टूटेगी, पानी जा रहा है पानी से टूटेगी, ऐसे आपकी इरोड होती है रॉक्स। और फिर एक जगह पे डिपॉजिट होती है जिसको डिपोजिशन बोलते हैं। इतना समझ आया? ठीक है। अब आपकी ये जो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या चीज़ है मैम। अब आपकी जो इंडिया की जो लैंडफॉर्म्स है ना बेटा, चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया का फिजिकल फीचर्स कैसा है, कहाँ माउंटेन है, कहाँ प्लेन्स है, कहाँ कोस्टल एरियाज़ है, कहाँ डेजर्ट है, क्या है इंडिया के अंदर, वही तो पढ़ रहे हो। तो ये जो इंडिया के अंदर की चीज़ें हैं ये बनी हैं आपकी थ्योरीज़ के बेस्ड पर ही। टेन 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 है, ईजी कर दिया मैंने इसको। यहाँ पे देखो, आपकी ये जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की, ये क्या कहते हैं कि जो अर्थ का क्रस्ट है ना वो ब्रोक डाउन हो गया था 7 ह्यूज ऑन सिवरल एंड कुछ माइनर पार्ट्स के साथ, है ना। तो यहाँ पे क्रिएशन होता है लैंडफॉर्म्स का। अब पहले मानते थे कि जो पूरी दुनिया है ना वो एक ही पार्ट है। ये बोलते थे कि जो पेनिनसुलर पार्ट है जिसको गोंडवाना लैंड बोलते थे, ये कॉम्प्रोमाइज़ करता था। पहले ऑस्ट्रेलिया था इसके अंदर, साउथ अफ्रीका था, साउथ अमेरिका था, एंटार्क्टिका था, ये एक ही लैंड थी। बट ये जब टूटती है, स्प्लिट होती है, तो ये क्या करती है, ये इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, एक प्लेट अलग बन जाती है। ये प्लेट्स में टूटते हैं। जो इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट्स है ना बेटा, यहाँ से टूट के यूरेशियन प्लेट में जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद आपकी यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे हिमालय बनता है। तो देखो ज्योग्राफी में चेंज किससे आया, टेक्टोनिक प्लेट से आया। और आज भी ये जो प्लेट है ना ये 3 तरह से मूव करती है, और उन 3 तरह की मूवमेंट से ही हमारे मोस्टली चेंजेस आते हैं। यहाँ पे देखो, फोल्डिंग, फोल्टिंग और वोल्केनिक एक्टिविटी। फोल्डिंग जो कि एक कन्वर्जेंट बाउंड्री है। क्या होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री? प्लेट्स जब एक साथ आती है तो ये डिज़ास्ट्रस होता है। वो एक साथ आएगी या तो टूट जाएगी या तो कोलाइड हो जाएगी, या फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाके ऐसे माउंटेन बनाएगी, जो कि ये माउंटेन फॉर्मेशन होता है। दूसरी फोल्टिंग, फोल्टिंग का मतलब होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। दोनों प्लेट्स क्या एक दूसरे को पुल आउट करती है, ऐसे हो जाती है। तो ये बहुत सेफ खेलता है ये वाला बंदा, क्योंकि यहाँ पे एक गैप आ जाता है, यहाँ पे वैलीज़ भी बनती है। एक बहुत ही पॉपुलर वैली है रिफ्ट वैली, आप नाम सुनना, सर्च करना, उसे देखना, बहुत सुंदर सी है। वो फोल्टिंग की वजह से बनी है। तो ज्योग्राफी में चेंज आते हैं फोल्टिंग की, फोल्डिंग की, और थर्ड वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। अब भाई प्लेट जो है ना ना तो वो पास आ रही है ना वो दूर जा रही है। वो कह रही है भाई हम तो रिंगा रिंगा रोजेस खेलेंगे, वो ऐसे स्लाइड हो रही है स्लाइड हो रही है ना, तो मूवमेंट होगा ना, तो बुद्धू अर्थक्वेक आ जाएगा। अब अर्थक्वेक क्यों आता है? तुम लोग तो सोचो ज़मीन हिल गई, नहीं नहीं नहीं, ज़मीन नहीं हिली, प्लेट्स हिली हैं। जब प्लेट्स हिली है तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्रिएट करती है, और इसी से क्या होता है अर्थक्वेक आता है। अब जो एग्जाम्पल देखो, हिमालय फॉर्म ऐसे हुआ, मैंने भी बताया, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। यहाँ पे एक सी था बीच में जिसका नाम था टिथ सी। टिथ सी, अब तुम बुक पढ़ोगे ना तो तुम्हें बुक बहुत इजी लगने वाली है, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तुम्हें। तो जो टिथ सी था ना बच्चे,
टिटसी रॉक्स से बना, टिटसी के नीचे रॉक्स होती हैं, सी समुद्र के नीचे रॉक्स होती हैं। तो जब ये दोनों प्लेट आ रही थी, धुआं धार आ रही थी, तो भाई सीक ने कहा भाई मैं तो, मेरा क्या होगा, वो एक माउंटेन फॉर्म हो गया वहाँ से, है ना। तो जो लैंड बिटवीन डैम स्क्वीज्ड हो गई, टिथस सी के बीच की लैंड अपवर्ड पुश हो गई, फॉर्म कर लिया हिमालयन माउंटेन रेंजेस। लद्दाख इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया, ये याद रखिएगा। फोसिल्स ऑफ मैराइन लाइफ स्टिल फाउंड इन लद्दाख, तो उससे प्रूव होता है कि यहाँ पे एक सी रहता था। फोसिल्स का मतलब जो आपकी जो मैराइन लाइफ्स होंगी वो सी के अंदर रहती थी, तो वो जो दब गई होंगी बेचारी, यार उनके लिए थोड़ा बुरा लगता है, एक मिनट का हम मौन भी करेंगे। बट लाइफ तो लाइफ होती है, आप दब जाओ कहीं तो सोचो कितना बुरा लगेगा। तो मिलियंस ऑफ लाइफ्स वहाँ पे दबी, तो वहाँ पे फोसिल्स अभी भी मिलते हैं। सो चलो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे देखो चुपचाप, ये वाला, ये बहुत मेन है बच्चे। इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न कैसे होता है, क्यों हुआ? बेटा 6 तरह के डिवीज़न है। द हिमालयन माउंटेन, ये जो नॉर्थ में आप देख रहे हो ना, ये क्या है? ये हिमालयन माउंटेन है, समझ आ रही है? द हिमालयन माउंटेन, नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन है आपके, यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स है दूसरा, तीसरा यहाँ पे डेजर्ट है ना, यहाँ पे फिर प्लेट्यू आता है चौथा, समझ आ रही है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? यहाँ पे फिर पाँचवीं में कोस्ट आती हैं आपकी यहाँ पे, और यहाँ पे आइलैंड्स आते हैं। क्लियर? अब चलो वन बाय वन करके इन्हें पढ़ते हैं। हिमालयन माउंटेन, द हिमालयन जोग्राफिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। अब देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जोग्राफिकली यंग है, बिल्कुल यंग है ना। क्यों यंग है? क्योंकि ये अब भी बने हैं, ये प्लेट्स का जब कोलिजन हुआ था तब बने हैं। ये वाला जो डेक्कन वाला एरिया है ये तो पहले से था ना, ये मिला है ना ऊपर जाके, यहाँ पे मिला है ना, तो ये तो नया फीचर है ना, ये सब पुराना था। तो ये देखो आप, अब यहाँ पे जो मेन बात है कि ये जो माउंटेन है ये 2400 किलोमीटर तक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी लगभग लेंथ 2400 किलोमीटर है, जो कि यहाँ से यहाँ तक जो है इनकी विड्थ, अब चौड़ाई की बात करें तो 400 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है, 150 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है। जितना मैं बोल रही हूँ, जितना मैं पढ़ा रही हूँ, उतना याद रखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आप क्या रहने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में रहने वाले हो। समझ आ रही है आपको ये बात? नहीं आ रही है क्या? अब यहाँ पे देखो, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है बच्चे कि ये जो माउंटेन्स है ना, इनको 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड किया गया है। हिमालयाज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे ऊपर को हिमाद्री बोलते हैं, नीचे वाले को हिमाचल बोलते हैं, और इसको शिवालिक बोलते हैं। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि यहाँ पे जो पीक्स की हाइट है, लॉन्गिट्यूडनल हाइट है, वो वेरी करती है, अलग अलग है। यहाँ पे हिमाद्री, समझ आ रहा है आपको? हिमाद्री में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीक्स मिलेगी, हिमाचल में वैलीज़ मिलेगी, और शिवालिक में डुन्स, देहरादून वगैरह मिलते हैं। चलो फटाफट से पढ़ते हैं क्या क्या है, क्यों है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने आपके लिए इजी किया है चैप्टर्स को बहुत ही ज़्यादा। हिमाद्री के बारे में पढ़ो तो हिमाद्री को ग्रेटर हिमालयाज़ बोलते हैं, टॉलेस्ट माउंटेन की वजह से। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा यहीं पे ही आपका लोकेटेड है। माउंट एवरेस्ट की हाइट है आपकी 8348 मीटर, कंचनजंगा की 8593 मीटर। अब आप बोलोगे कि इंडिया का जो लार्जेस्ट माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है। नहीं, इंडिया का लार्जेस्ट माउंटेन K2 है। यहाँ पे देखो आप, ये जो काराकोरम रेंज है ना बच्चे, ये यहाँ पे पड़ती है आपकी, ये अलग है, हिमालय से अलग है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज आपकी लद्दाख वाले एरिया में पड़ती है बेटा। और ये जो है आपकी रेंज, ये आपकी एक माउंटेन को रखती है जिसका नाम है K2 पीक है, माउंटेन नहीं है। इसकी जो एवरेज नहीं है, उसकी जो पूरी हाइट है वो 8611 मीटर है। सियाचिन ग्लेशियर भी यहीं पे मिलता है, तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट यहीं पे आ जाओ इम्पोर्टेंटली। अब आपका जो हिमाद्री है उसमें से 2 रिवर्स का ओरिजिनेशन होता है, एक है गंगा और दूसरी है यमुना। एवरेज हाइट यहाँ की 6000 मीटर्स है, समझ आ रही है। अब आपका नेक्स्ट है हिमाचल। हिमाचल को लेसर हिमालयाज़ भी बोलते हैं। लेसर हिमालयाज़ लाइज करते हैं हिमाद्री ऊपर और नीचे शिवालिक। वैलीज़ और हिल स्टेशन के लिए एरिया पॉपुलर है। स्पोर्ट्स जैसे कि शिमला, मसूरी, मनाली, धर्मशाला एंड नैनीताल जैसे स्पोर्ट्स यहाँ पे है। एल्टीट्यूड हाइट देखें तो 3700 से लेकर 4500 मीटर की इसकी एल्टीट्यूड हाइट है। रेंज जैसे कि पीर पंजल, धौलाधर, महाभारत, ये रेंजेस यहाँ पे मिलती हैं। रेंज क्या होता है? माउंटेन का एक ऐसा ग्रुप जो फैला रहता है, जो फैला हुआ है बच्चे, ठीक है, उसको रेंज बोलते हैं। वैलीज़,
वैलीज़ क्या होता है, मान के चलो ये आपका एक माउंटेन वाला एरिया है, इन दो माउंटेन के बीच में एक प्लेन जैसा गैप है, तो वहाँ पे क्या, इसे वैलीज़ बोलते हैं, बड़ा सा गैप, छोटा नहीं, वैलीज़ बोलते हैं उसे, जोश बोलते हैं जो छोटा होता है, बड़ा सा गैप है तो उसको क्या बोलेंगे हम, वैलीज़ बोलेंगे। क्लियर, वैलीज़ है तो कांगड़ा और कुल्लू वैली। अब देखो पॉपुलेशन ना यहाँ की हिमाद्री से ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीक्स थी बड़ी बड़ी, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी पीक्स नहीं, यहाँ पे सेटलमेंट है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोग खेती भी करते हैं, ऑक्यूपेशन में खेती है यहाँ पे, और टूरिज़्म भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लोग घूमने आते हैं ना। अब शिवालिक को देखो तो सदर्न मोस्ट रेंज है और लोवेस्ट रेंज है, इसको आउटर हिमालयाज़ भी बोलते हैं, क्योंकि ओबियसली ये बिल्कुल साउथ में आ गया तो हिमालय से आउटर हो गया एक तरह से, कि चलो तुम तो बाहर के हुए अब ऐसे बोल सकते हैं। तो डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का यहाँ पे। अब देखो बेटा ये नदियाँ कैसे आती हैं, नदियाँ कैसे आती हैं, आपका ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये है आपका हिमालय का पार्ट। अब यहाँ से ना ग्लेशियर होते हैं, अब जो ग्लेशियर होते हैं उनमें पानी रहता है, वो पानी माउंटेन से कहीं ना कहीं तो गिरेगा, अब माउंटेन से गिर के आता है तो ग्लेशियर सोर्स होता है किसी भी नदी का, तो उस सोर्स से जब वो आता है तो उसकी स्पीड ना यहाँ पे शिवालिक में आके बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। और जब जब ये इंपॉर्टेंट है, याद से सुनिएगा ध्यान से, जब भी किसी भी नदी की जो रेंज है वो स्लो होने लग जाए तो मतलब जो उसके साथ है नदी अपने साथ कंकड़ पत्थर और सिल्ट डिपोजिट सब चीज़ें बहा के लाती है, माउंटेन टूटता रहता है तो उससे बहा के लाती है। अब वो ड्रॉप तब करेगी उन सब चीज़ों को जब उसकी स्पीड कम होती है, और शिवालिक के पास उसकी स्पीड कम होती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होता है, और शिवालिक के नीचे ही आपके प्लेन्स होते हैं, तो वहाँ पे तो मिट्टी का इतना सारा डिपॉजिट हुआ है, वो एक दिन दो दिन में नहीं, एक साल दो साल में, हज़ार सौ साल में नहीं, वो अरबों खरबों मिलियन साल में होता है, तब आपके प्लेन्स बनते हैं, मिट्टी बनती है। आप मिट्टी उठाते हो ना हाथ में, एक मुट्ठी मिट्टी को बनने में पता है 1000 करोड़ साल लगे हैं उस एक मिट्टी को बनने में, एक मुट्ठी मिट्टी को बनने में। तो यह आपकी एक समझ की चीज़ है जो आपको 9th में आके समझनी है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। शिवालिक में ना क्या होता है, डिपोजिशन होता है सेडिमेंट का, ये लैंडस्लाइड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड के चांसेस है, सोइल इरोजन, मिट्टी कटती रहती है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सोइल इरोजन होता है। इंपॉर्टेंट वैलीज़ हैं लाई करते हैं बिटवीन शिवालिक कॉल्ड डुन्स, इंपॉर्टेंट वैली यहाँ पे जैसे कि जिन्हें दुन बोलते हैं। वैलीज़ ऐसी होती हैं यहाँ पे, वैसी वाली नॉर्मल वैली नहीं है अब हिमाचल वाली, दुन्स में ना बहुत ज़्यादा घर बने हुए हैं, सेटलमेंट बने हुए हैं, आपने देखो पहाड़ों के बीच ना लोग बसे हुए हैं, तो वो क्या है, वो डुन है। जैसे कि देहरादून आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लार्ज पार्ट इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। अब डेंस फॉरेस्ट से पार्ट कवर है क्योंकि यहाँ पे मिट्टी थी तो पेड़ उगे होंगे, लाजमी है ना बच्चे। एंड सपोर्ट करती है रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ को, ये सपोर्ट करता है। अब चलो बुक से देखते हैं, हमने कुछ छोटा तो नहीं है हमारा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, हमने पढ़ा कि जो अब थोड़ा सा ब्रशन अप कर लेते हैं, जो ये आपके माउंटेन है, जो ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, वो एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का मतलब वो एक जैसे नहीं दिखता। अगर कोई माउंटेन ऐसा है तो वो एकदम बराबर नहीं दिखेगा, इधर भी सेम इधर भी से, आड़े तिरछे हैं थोड़े से। और ये ग्रेनाइट से बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का कि ग्रेनाइट से क्या बना है, ग्रेनाइट से कौन बना है, ग्रेनाइट से हिमालयन माउंटेन में जो ग्रेटर हिमालयाज़ है उनमें ग्रेनाइट मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका हिमाचल और लेसर हिमालयाज़ है। इनकी जो एवरेज हाइट है वो हमने अभी पढ़ी, 3700 से 4500 मीटर्स। इंपॉर्टेंट रेंजेस हमने देखी, शिवालिक के बारे में देखा हमने, इसका एल्टीट्यूड कितना है, 900 से लेकर 1100 मीटर का एल्टीट्यूड है ना, ये अभी हमने देखा। तो अब आपने यहाँ पे डुन्स भी देखा, देहरादून, कोटली दुन, पाटली दुन, ये सारे वेल नोन डुन्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न को छोड़ो भाई, अब हमको ना बात करनी है आपकी जो ये हॉरिजॉन्टल डिवीज़न है, ये कैसे है, ये क्यों है। यहाँ पे ध्यान से समझो, ये मैं मैप लेके आई हूँ। अब यहाँ पे जो पहला डिवीज़न है वो है आपका क्या है, वो है आपका इंडस एंड सतलुज हैज़ बीन ट्रेडिशनल नोन एज पंजाब हिमालयाज़। इंडस नदी और सतलुज नदी, ये सतलुज है बच्चे, ये इंडस है, इनका जो एरिया है जहाँ पे ये बहेगी इसको क्या बोलते हैं, इसको पंजाब हिमालयाज़ बोलते हैं। पंजाब क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 नदी से मिलकर बना है तो इसको आप पंजाब हिमालयाज़ बोलते हैं। कौन सी नदी से बीच में, इंडस और सतलुज के बीच में पंजाब हिमालयाज़ आते हैं, याद रखना, है ना। रीजनली इसको कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज़ भी बोलते हैं। अब देखो
सतलुज और काली नदी के बीच का जो पार्ट है ना, उसको बोलते हैं किमायून हिमालयाज़। कौन से हिमालयाज़? किमायून हिमालयाज़। याद रखो ये डिवीज़न है। द काली एंड तिस्ता रिवर, काली और तिस्ता नदी के बीच का जो डिवीज़न है उनको क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालयाज़। समझ आ रही है? एंड पार्ट लाइक बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर, यहाँ पे तिस्ता और दिहांग रिवर का जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखो असम हिमालयाज़। तो ये डिवीज़न है, थोड़ा समझ लोगे तो ईजी रहेगा। There are regional names also in these broad categories. Find out some regional names of the Himalayas. अब आपका ये टास्क है कि आप कुछ रीजनल नेम्स हिमालयाज़ के फाउंड करो और कमेंट सेक्शन में बताओ। मच्छर पढ़ने आ जाता है बार बार। हेलो मच्छर जी। ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज़। ब्रह्मपुत्रा नदी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज़ प्रोवाइड करती है। ये है आपकी जी, देखो ब्रह्मपुत्रा नदी तो ईस्टर्न बाउंड्रीज आपको प्रोवाइड करती है ये। एंड इसी को ही पूर्वांचल हिमालयाज़, पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स भी बोलते हैं, जो ईस्टर्न में रहते हैं आपके। अब ये जो मैंने आपको समझाया था एक चार्ट्स, यहाँ पे ये भी था पूर्वांचल हिमालयाज़। पूर्वांचल हिमालयाज़ जो कि ईस्टर्न साइड में है, जिसमें स्टेट्स आते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, इनको ईस्टर्न हिमालयाज़ भी बोलते हैं। कंपेरेटिवली लो हिल्स रहती हैं और डेंस फॉरेस्ट रहता है। रेंजेस यहाँ पे जैसे पटकल हिल्स, नागा हिल्स, मिज़ो हिल्स और मणिपुर हिल्स मेनली आपकी यहाँ की हिल्स हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट है बच्चे कि कंपोज होते हैं थ्रू सैंडस्टोन एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। मेरा फेवरेट, पर्सनल फेवरेट द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब देखो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, क्यों है, कैसे बने। तो नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाने में ना हमारी 3 रिवर्स का बहुत ही ज़्यादा मेन रोल है। किसका रोल है? 3 नदियों का। यहाँ पे देखिए आप, ये है आपकी इंडस नदी, ये है आपकी गंगा नदी और यहाँ पे आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो 3 प्लेन्स बनते हैं जिसको आप इसको इंडस और पंजाब प्लेन्स बोलते हो, इसको गंगा प्लेन्स और इसको ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ग्लिम्स लेते हैं बच्चे। तो ब्रह्मपुत्र रिवर से ये फॉर्म होते हैं। असम और वेस्ट बंगाल के पार्ट के प्लेन्स हैं। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत से राइज होती है और एंटर करती है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, याद रखिएगा। अब गंगा प्लेन्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ वेस्ट बंगाल के हिस्सों में पड़ते हैं। प्लेन्स फॉर्म्ड बाय गंगा रिवर से फॉर्म है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है बेटा? ट्रिब्यूटरी एक ऐसी नदी है, एक ऐसी सहायक नदी है जो कि मुख्य नदी में आके मिल जाती है। इसमें यमुना, घाघरा, गोंदक एंड कोशी इसकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। नाम याद रखिएगा, याद हो जाएंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे। इंडस, और अगर आपको नोट्स चाहिए ये वाले तो मैं इनकी PDF बना दे के आपको प्रोवाइड करा दूँगी। इंस्टा चैनल पे आपको मिल जाएगी मेरे, मैं उसकी लिंक अटैच कर दूँगी मैं। सो इंडस और पंजाब प्लेन्स, आपका जो इंडस है यहाँ पे आपकी इंडस रिवर है तो ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में आती है। मोस्टली पंजाब और हरियाणा इसके स्टेट्स हैं। ट्रिब्यूटरी है जो इंडस की वो है झेलम, बीस, सतलुज और रवि एंड चेनाब, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जाननी है। ये जो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है ये बांग्लादेश में आके मिलती है। ये देखो ध्यान से, ये आई आपकी गंगा, ये आपकी ब्रह्मपुत्र, मिलके बनी पद्मा कहीं से मिल गई मेघना से और डेल्टा बना दिया, इसे डेल्टा बोलते हैं। अब जब भी कोई नदी मिलती है, अब उसके मिलने के बाद ना उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। जब उसकी स्पीड स्लो हो जाती है तो उसके अंदर जो कंकर पत्थर या जो डिपॉजिट है वो एक जगह इकट्ठा होने शुरू हो जाए। जैसे वो इकट्ठा हो रहा है तो वो एक डेल्टा बना देते हैं, एक ऐसा प्लेन सा भी होता है वहाँ पे। और यहाँ के एरिया पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ पे एक सुंदरबन डेल्टा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा के जो साउथ का पार्ट है वहाँ पे एक फॉरेस्ट होता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव पौधे एक ऐसी फॉरेस्ट है जिनकी जो जड़ें हैं ना वो पानी के अंदर भी सांस लेती है। और ये आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है और रामसर साइट का पार्ट है। रामसर एक नया वर्ड है जिसका मतलब है कि वे वेटलैंड जो इंटरनेशनली बहुत सिग्निफिकेंट है हमारे लिए। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। नॉर्दर्न प्लेन्स मैंने आपको बता दिया, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र से बनते हैं। स्प्रेड देख लो, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में स्प्रेड है। सॉरी, प्लेन्स बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लंबे हैं और 240 से 320 किलोमीटर चौड़े हैं। डेंसली पॉपुलेटेड है भाई साहब, क्यों? क्योंकि प्लेन्स हैं, खेती होती है, फेवरेबल क्लाइमेट है, प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का। रिवर जो है नॉर्दर्न माउंटेन से आती है, जेंटल स्लोप, तो वो क्या रिवराइन आइलैंड्स बनाती है, वही जो मिट्टी घटा हो जाती है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये देखो मंजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। ब्रह्मपुत्र रिवर भी आइलैंड बनाती है, आइलैंड
रिवराइन आइलैंड भी होते हैं जब मिट्टी इकट्ठा होती है लार्ज क्वांटिटी में, और इकट्ठा होते 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 एक ज़मीन प्रोवाइड करती है और एक आइलैंड बनाती है। तो ऐसी मंजुली आइलैंड ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है और वो लार्जेस्ट आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड है। किसका? वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। और आपको बता दें ब्रह्मपुत्र इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती है। कहाँ पर ओरिजिनेट होती है हमने अभी पढ़ा था, तिब्बत में ओरिजिनेट होती है। और तिब्बत कहाँ है? तिब्बत यहाँ है, ठीक है, चाइना वाले पार्ट से नीचे। सो रिवर का जो कोर्स होता है वो लोअर कोर्स स्प्लिट होता है, न्यूमरस चैनल्स में डिपोजिशन होता है और डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती है। अब तक आपने ट्रिब्यूटरी पढ़ा है, अब आप डिस्ट्रीब्यूटरी पढ़ोगे। जब रिवर आ रही है वो धीरे हो गई, उसके यहाँ पे मिट्टी इकट्ठा हो गई तो छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बढ़ जाते हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इन 3 सेक्शंस। 3 सेक्शंस में आपके नॉर्दर्न प्लेन्स डिवाइड होते हैं। पहला, वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेन्स को पंजाब प्लेन्स बोलते हैं। कौन से प्लेन्स बोलते हैं? पंजाब प्लेन्स। आपको इंडिया का मैप पता है ना, पंजाब इधर है तो वेस्टर्न इधर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो वेस्टर्न में कौन सा आ गया? पंजाब प्लेन्स आ गए। समझ आ रहा है ना? फॉर्म्ड बाय इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी से बनते हैं। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पड़ता है लार्जर पार्ट। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, द चेनाब, द रवि, बीज एंड सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। हिमालयाज से ओरिजिनेट होती है। इसी सेक्शन को ये दोआब से डोमिनेटेड है। अब आपको मैंने बताया पंजाब का नाम क्यों पंजाब पड़ा, पढ़ लिया हमने। जो गंगा प्लेन्स है ना वो एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर। घाघर और तिस्ता रिवर में गंगा प्लेन्स है। हमने अब भी पढ़ा पीछे कि कौन से प्लेन्स कहाँ पर है, माउंटेन्स का डिवीजन भी देखा हमने। तो घाघर और तिस्ता रिवर के बीच गंगा प्लेन्स है। कहाँ कहाँ है? यूपी, बिहार, थोड़ा सा झारखंड और वेस्ट बंगाल के एरिया में है। पर्टिकुलरली ईस्ट में क्या है? ब्रह्मपुत्रा नदी है जो कि असम का एरिया कवर करती है। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। मैं इसको लाइन बाय लाइन क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि ये पैराग्राफ स्टूडेंट्स को इतना कन्फ्यूजन देता है, उन्हें ये समझ ही नहीं आता ये कह के क्या चला गया, खादर भागर क्या होता है भाई। तो ये ध्यान से एक लाइन पढ़ेंगे इसकी हम। The northern plains are generally described as flatlands with no variation in its relief। ये फ्लैट लैंड है जिसके रिलीफ मतलब ज़मीन में कोई वेरिएशन नहीं है, ऊंची नीची नहीं मिलने देखने को मिलती। इट इज़ नॉट ट्रू भाई, ये पूरा सच नहीं है। ये प्लेन्स भी हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर, इनके भी डाइवर्स रिलीफ फीचर्स हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। वेरिएशन की वजह से इनको 4 रीजन्स में बांटा गया है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर विथ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक। ये शिवालिक है, इसकी जो यहाँ पे शिवालिक है, इसका जो रिवर का कोर्स स्लो होता है और डिपॉजिट करती है भर भर के। ये डिपॉजिट करती है इसको भाबर बोलते हैं, ठीक है। इस भाबर में कंकड़ पत्थर इतने ज़्यादा रहते हैं ना, सारी जो स्ट्रीम्स मतलब नदियाँ हैं वो दिखती नहीं है भाबर बेल्ट में। फिर साउथ में थोड़े से नीचे चल के दिखने लगती है। स्ट्रीम्स ऑफ रिवर रिमर्ज होती है एंड क्रिएट अ वेड और गीली एरिया को जन्म देती है जिसको सैम्पी और मार्श रीजन, तराई रीजन बोलते हैं। तराई रीजन में खेती बहुत उम्दा होती है। जिनको पता है, जिनको आइडिया है उन्हें पता होगा। सॉरी थोड़ा ब्लर हो गया था बच्चे, आई एम रियली सॉरी। दिस वॉज अ थिकी फॉरेस्टेड रीजन। ये एक थिकी फॉरेस्टेड रीजन है, फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ पे भरा हुआ। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड। फॉरेस्ट जो है ना वो क्लियर किए गए एग्रीकल्चर लैंड को बनाने के लिए, सेटल माइग्रेंट्स करने के लिए। फ्रॉम पाकिस्तान पार्टीशन के बाद माइग्रेशन हुआ था बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो लैंड्स नहीं थी, तो इसी तरह रीजन में बहुत सारे पेड़ थे जो काटे गए। ढूंढवा नेशनल पार्क इसी रीजन में बनवाया गया। नेशनल पार्क बनवाए जाते हैं, तो आप कमेंट में मुझे बता रहे हो कि नेशनल पार्क क्या होता है, ओके। अब देखो, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। जो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का वो फॉर्म किया गया है ओल्डर एलुवियल पे। दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स के ऊपर ओल्डर प्लेन्स मिलते हैं एंड प्रेजेंट ए टेरेस लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे लेयर्स में स्ट्रक्चर बने हैं जिसको भांगर बोलते हैं। भाबर क्या था? जब शिवालिक के नीचे स्लो होती थी, पत्थर कंकड़ ज़्यादा रहते, वहाँ पे नदी नहीं दिखती थी, तो भाबर बन गया। नीचे नदी दिखने लगी तो तिराई बन गया। तिराई के आगे जो डिपॉजिट हुआ सोइल को, उसे भांगर बोलने लगे। अब भांगर के बाद क्या हुआ? द सोइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलोरियस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकर। अब इस रीजन में भी फिर से डिपॉजिट होने लगा मोटे मोटे पत्थरों का, जिन्हें कंकर बोलने लगे। और जो नया यंगर डिपॉजिट फिर आया कंकर के नीचे, उसको बोलने लगे खादर। ये बहुत न्यूली डिपॉजिट हुई मटेरियल है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल। ये हम हर साल रिन्यू होता है, फर्टाइल रहता है और इंटेंसिव एग्रीकल्चर यहाँ पे बेस्ट होती है। सो इसी के लिए आपका एक प्लेन्स वाला टॉपिक खत्म हो गया। आई होप आप